गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं और इसके मदद से हम किस प्रकार के वाक्यों को बना सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं किसी वाक्य को कि यह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे, ली थी, दी थी इत्यादि रहे, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंस लिए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। मैं स्कूल पहुँच चुका था, देखिए लास्ट में क्या है, चुका था। देखिए चोर भाग चुका था, तो लास्ट में क्या है, चुका था। मैं पटना गया था, लास्ट में क्या है, या था। उसने मेरा काम किया था, देखिए यहाँ पर क्या है, किया था। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहचान था कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब सारे जो हैं हमारे वाक्य से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये सारा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है और इसका अनुवाद हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करना होगा। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उस स्ट्रक्चर की मदद से हम किस प्रकार से सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, देखिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सिंपल स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए पहला क्या हमें लेना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वाक्य को लिया है। जैसे क्या है, चोर भाग चुका था, द थीफ हैड फेल्ड अवे, चोर भाग चुका था। सेकेंड क्या है, मैं स्कूल पहुंच गया था, आई हैड रीच्ड स्कूल। घंटी बज चुकी थी, द वेल हैड गोन। सूरज अस्त हो चुके थे या सूरज अस्त हो चुका था, द सन हैड सेड। आप देख ओके, देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है सभी में देखिए क्या लास्ट में लगा हुआ है, चुका था, या था, चुकी थी, चुका था, तो चुका था, चुकी थी लीगल था। और हम इसके वाक्यों को बहुत ही आसानी तरीके से क्या चीज बना सकते हैं और मैंने बनाया है इस स्ट्रक्चर की मदद से। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस को और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को। कर हमारे पास है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो कि निगेटिव हो, मतलब कि उस वाक्य में नहीं लगा हो, क्या हो, नहीं लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और आसान है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। मेरी बहन स्कूल नहीं गई थी, तो माई सिस्टर हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सूरज अस्त नहीं हुआ था, द सन हैड नॉट सेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। वह बाजार नहीं गई थी, सी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। देखिए जहाँ सारे जो सेंटेंसेस है ये निगेटिव सेंटेंस है और हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, नॉट का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे कि कोई प्रश्न पूछने का आभास हो या प्रश्न को पूछा जाए, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, हमारा हेड, आगे में हेड, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं है तब आपको निगेटिव का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको निगेटिव का प्रयोग नहीं करना। उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर अदर। तो देखिए पहला क्या है, क्या रोगी मर चुका था, तो देखिए आगे में क्या है, क्या रोगी मर चुका था, द हैड डिपेंडेंट डाइड। क्या तुम
कश्मीर नहीं गए थे, हैड यू नॉट विजिटेड इन कश्मीर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव में नॉट लगा हुआ है नहीं, तब मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है। इस वाक्य में नहीं लगा था तो मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया है। आगे क्या है, क्या आपने राम को देखा है, हैड यू सीन राम। तो देखिए सारे वाक्यों को स्ट्रक्चर की मदद से हमने बहुत आसानी से क्या कर दिया, बना दिया। यहाँ पे आप भी इस प्रकार के और बहुत सारे वाक्यों को लेकर के बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ WH फैमिली के वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए ये सारा जो वाक्य है WH फैमिली मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, कुछ लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, कितना कुछ लोग इसे बोलते हैं WH फैमिली। पहले क्या करना है, WH फैमिली। WH फैमिली में क्या क्या आता है हमारा, व्हाट, वेयर, वाई, हु, हाउ, विच, व्हेन, ये सब सारे क्या है हमारे WH वर्ड। उसके बाद हमें हैड, फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अगर वाक्य में नहीं है तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ वाक्यों की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, वह क्यों जा चुका था, तो व्हाई हैड ही गोन। तुम क्या कर चुके थे, तो व्हाट हैड यू डन। महात्मा गांधी महान कैसे नहीं थे, तो हाउ हैड महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। वह सुबह खुश क्यों नहीं था, तो व्हाई हैड ही नॉट हैप्पी। देखिए जितने भी वाक्य हैं सारे WH फैमिली का वाक्य है और हमने इस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत ही इसे आसान तरीकों से बनाया है। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्यों को ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube चैनल एंड प्लीज कॉमेंट। ओके, थैंक्स।